डियर स्टूडेंट्स, अपना फिरौन वाला टॉपिक चल रहा था। अपनों ने देख लिया था ये किस प्रकार से बनता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और इसका नामकरण कैसे करते हैं। फिर इसका लास्ट पॉइंट आता है कि फिरौन का जो पर्यावरण पर होता है वो इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी इसका यूज करते हैं। अपने यूज कहाँ पर करते हैं, तो बताया था कि ये रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, इनमें कहाँ पर यूज किया जाता है, प्रेस हीटर के रूप में यूज किया जाता है। कुछ प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जितने भी जो एयर कंडीशनर होते हैं, अपने घरों में एसी लगे होते हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होते हैं, उनमें जो गैस निकलती है वो फिरौन निकलती है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। मतलब फिरौन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होने के कारण ये बिना सौरमंडल में कोई क्रिया करे कहां पर पहुंच जाता है, समताप मंडल में पहुंच जाता है। एक होता है सौरमंडल, यानी जो पृथ्वी की सतह से लेकर 1800 मीटर तक, 1800 किलोमीटर तक की जो रेंज होगी वो सौरमंडल में काउंट होगी। उससे ऊपर वाले किस में काउंट कर लेते हैं, समताप मंडल में काउंट कर लेते हैं। समताप मंडल में क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या होती है, तो ओजोन परत होती है जो ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। O3 को अपने क्या बोल देते हैं, ओजोन बोल देते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। इस पर चार्ज नेगेटिव का आ जाएगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा। दूसरी स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होता कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये जब अपने स्ट्रक्चर पूरी अच्छी तरह से चेक करते हैं तो ऐसे निकल के आती है स्ट्रक्चर। इस पर चार्ज नेगेटिव का आ जाएगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव का। दो इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाएंगे। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। इस ऑक्सीजन के बीच में स्थानांतरित हो सकते हैं, इस ऑक्सीजन के बीच में स्थानांतरित हो सकते हैं। अर्थात आंशिक द्विबंध के गुण क्या होते हैं, तीनों में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे दिखा सकते हैं इसे अपने। बंध के इलेक्ट्रॉन एक में 4, ऐसे इसे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने। तो ये क्या होती है, ओजोन परत होती है। ओजोन मतलब O3 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनी होगी। ये ओजोन परत करती क्या है, तो ये ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनको रोकती है। दूसरे शब्दों में सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या करती है, सूर्य की किरणों को छानने का कार्य करती है। शुद्ध रूप में जैसे अपने पानी को छानने के लिए छन्नी का यूज करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य की किरणों को छानने के लिए क्या होती है, ओजोन परत होती है समताप मंडल में, जो क्या करती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उन्हें पृथ्वी तक आने से रोकती है। क्या हो जाएगा सर अगर पराबैंगनी किरणें आ जाएगी तो होगा ये बेटा कि जब ये पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएगी तो इससे क्या होने लग जाएगा, जो त्वचा का कैंसर होगा। दूसरा, आंखों में रोशनी कम होने लग जाएगी, मतलब मोतिया बिंदु नामक क्या होने लग जाएगा, रोग होने लग जाएगा। मानव की जो पाचक क्रिया है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो सारी क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। पौधों में वृद्धि कम होने लग जाएगी, छोटे छोटे पौधे क्या होने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे। और क्या हो सकता है कि समुद्र क्षेत्र पर एक जाति पाई जाती है, कौन सी, प्लावक, उसमें क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। मतलब ये ओजोन परत इस प्रकार से इफेक्ट करेगी कि पूरे मनुष्य की प्रजाति को और मानव की प्रजाति पेड़ पौधों की प्रजाति को क्या करेगी, इफेक्टेड करेगी। कौन, पराबैंगनी किरणें, हानिकारक पराबैंगनी किरणें। इसलिए जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है जो इन किरणों को क्या करती है, पृथ्वी तक पहुंचने के से रोकती है। पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, इसलिए इसे अपने क्या बोल सकते हैं, इसे सुरक्षित रेयर बोल सकते हैं। तो अब ये पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणों को रोक यानी पहुंचने के लिए वहां पर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। अगर इसमें क्या होने लग जाए, कमी होने लग जाए, मतलब इस ओजोन परत की क्या होती है, एक रेयरें होती है, परतें होती है। वो परतों में क्या होने लगा है, इस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने यूज कर रहे हैं इसके कारण उसमें अपक्षय होने लगा। अपक्षय का मतलब उसमें रिक्तीकरण होने लगा है, रिक्तीकरण होने लगा है। रिक्तीकरण का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होने लगी है, जो ओजोन परत है वो टूटने लगी है। मतलब कुछ स्थानों पर, एक फॉर एग्जांपल के स्थान यानी अंटार्कटिका में क्या पाया गया, ओजोन परत में छिद्र पाया गया, देखा गया अंटार्कटिका क्षेत्र के अंदर। अंटार्कटिका पर यानी जो देश है उसके अंदर क्या पाया गया है, वहां पर ओजोन परत के अंदर छिद्र पाया गया है।
ठीक है। तो अब ये ओजोन परत जो क्या कर रही है, पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। अपने जो पृथ्वी पर निवासी है, जो लोग यूज कर रहे हैं एयर कंडीशनर, उससे क्या होती है, ये फिरौन गैस निर्मित होती है। देखा ही होगा कि जो एसी लगी हुई है तो एसी के ऊपर यानी जो हवा निकालने के लिए एक कूलर लगा होता है, उससे क्या ये जो गर्म हवाएं निकलती है उसके साथ में ये फिरौन गैस निकलती है। और ये फिरौन निकलने के कारण ये कहाँ पर पहुंच जाती है, समताप मंडल में पहुंच जाती है। और समताप मंडल में इसमें क्या करने लग जाती है, रिक्तीकरण करने लग जाती है। कैसे करती है, तो उसकी प्रोसेस है कि जैसे ये कम क्रियाशीलता होने के कारण क्या होती है, समताप मंडल में पहुंचती है। तो समताप मंडल में क्या पाया जाता है, अपने को पता है कि पराबैंगनी किरणें पाई जाती है। पराबैंगनी किरणें पाई जाएगी तो ये वहां पर क्या करेगी, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण कर लेगी। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा, ओजोन परत के साथ में अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देगा। ओजोन परत के साथ में फर्स्ट रिएक्शन करके ओजोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीजन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा यौगिक क्या बना लेगा, दूसरा एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बना लेगा। क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बना लेगा। अब ये क्लोरीन मुक्त मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक फिर क्या करेगा, ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण कर लेगा, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगा। फिर क्या निकाल देगा, क्लोरीन मुक्त मूलक निकाल देगा। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन के ओजोन के साथ में अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बना लेगा, प्लस में ऑक्सीजन निकाल देगा। ये क्लोरीन मुक्त मूलक फिर क्या करेगा, ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करेगा और क्लोरीन का मुक्त मूलक बना लेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस निकाल देगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या रहती है, चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। एक क्लोरीन मुक्त मूलक अगर बन जाता है तो वो लगभग 1,00,000 ओजोन के अणुओं के साथ में क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, एक क्लोरीन मुक्त मूलक। अब सोचो अगर 1 ग्राम भी या कुछ भी मात्रा में अपने कहते हैं कि इनके यूज से क्या हो सकता है, तो एक क्लोरीन मुक्त मूलक इतना इफेक्ट डालता है। तो अगर ओजोन ये जो परिशीतक अपने कंटिन्यू एयर कंडीशनरों में यूज कर रहे हैं, घरों में यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण आप देख ही रहे होंगे कि गर्मियों में टेम्परेचर कितना ज्यादा हो रहा है। पहले 25 सेंटीग्रेड से कभी ज्यादा टेम्परेचर गया ही नहीं था, 25, 26, 27, 30, आज 52 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। 100 टेम्परेचर पर तो पानी उबलने लग जाता है और 52 टेम्परेचर तक पहुंच चुका है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने उबलते हुए मिलेंगे यहाँ पर। इसका रीजन यही है कि लगातार अपने क्या करते जा रहे हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए ऐसे यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ला रहे हैं, ऐसी और भी कोई चीजें बना रहे हैं जिसमें किसका प्रयोग हो रहा है, फिरौन का प्रयोग हो रहा है। और ये फिरौन क्या कर रहा है, ओजोन परत का क्षतिकरण कर रहा है, जिसके कारण ही आज जो मनुष्य की जीवन काल है वो कितना कम होता जा रहा है। इसका रीजन यही है, लगभग वो आधी बीमारियों से ग्रसित रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हानिकारक पराबैंगनी किरणें लगातार कंटिन्यू पहुंचती रहती है, जिसके कारण उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कम होने के कारण उसे अगर छोटा भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या होने लग जाता है, उससे बीमार होने लग जाता है, क्योंकि उसकी शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ही क्या नहीं करता, अच्छे से प्रोसेस नहीं करता। प्रोसेस नहीं करेगा तो अपने को पता है कि फिर क्या होगा, वो एटलीस्ट बीमार होगा और बीमारी उसको क्या करेगी, साथ ले जाएगी। तो इस प्रकार से ये फिरौन क्या करता है, फिरौन क्या करता है, पर्यावरण को दुष्प्रभावित करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, सेम लैंग्वेज इस टाइप से लिखना, इतनी तक रिएक्शन दिखा देना, उसके बाद में ये लिख देना कि ये लगातार क्या होता रहता है, कंटिन्यू अभिक्रिया चलती रहती है। चलने के कारण क्या होता रहता है, ओजोन परत का कंटिन्यू क्षय होने लग जाता है। इसको रोकने के लिए हमें कम से कम परिशीतक यानी फिरौन का यूज किया जाना चाहिए। एयर कंडीशनरों में यानी जो ये परिशीतक के रूप में यूज किया जा रहा है उसके स्थान पर कोई अन्य यौगिक खोजना चाहिए, यानी अन्य कोई यूज करने के लिए खोज की जानी चाहिए। ऐसी कुछ चीजें आप क्या कर सकते हो, इसके उपाय में लिख सकते हो। उसके बाद में आता है सेकंड डीडीटी आता है अपने। डीडीटी के बाद में बीएचसी आएगा, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डीडीटी किसे कहते हैं, सभी को पता होगा क्योंकि सभी क्या आते हैं, गांवों से आते हैं, कुछ को छोड़कर। डीडीटी देख लेना, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अब डीडीटी किसे कहेंगे, तो डीडीटी अपने को पता है कीटनाशी होता है। कीटनाशी होता है, कीटनाशी का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो मच्छरों को मारने के लिए खेतों में छिड़का जाता है कि जहाँ पर फसलों पर क्या न लगे,
कीड़े मकोड़े ना लगे, उनको नुकसान न पहुंचाए, और मच्छर खटमल हो गए, इनको मारने के लिए किसका यूज किया जाता है? डीडीटी का यूज किया जाता है। डीडीटी होता क्या है? तो फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो इसकी क्या होता है कि पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो सी, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं लास्ट वाले। कह रहा है कि एथेन है, एथेन है मतलब 2 कार्बन होंगे। पैरा पैरा क्या है? डाइक्लोरो है, मतलब 2 इसके साथ में क्लोरोबेंजीन जुड़े होंगे। पैरा स्थिति पर 1, दूसरा पैरा स्थिति पर 1। अभिक्रिया को संतुलित कर लें, यानी इसको संतुलित कर लेंगे तो ये इसकी क्या निकल के आएगी? स्ट्रक्चर निकल के आएगी। ठीक है, तो डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? पैरा पैरा डाइक्लोरो। पैरा पैरा 2 है, क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन की कौन सी स्थिति पर जुड़े हुए हैं? पैरा स्थिति पर जुड़े हुए हैं, 1 और 2 जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पैरा पैरा डाइक्लोरो लगा दिया। फिर 2 क्या है? फेनिल समूह है, तो डाइफेनिल लिख दिया। फिर क्लोरीन के साथ में यानी कितने क्लोरीन जुड़े हुए? 1 2 3, तो 3 क्या लिख दिया? ट्राई क्लोरो लिख दिया। फिर 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख दिया? एथेन लिख दिया। ये इसका क्या है? सामान्य नामकरण है। आईपीसी नामकरण करोगे तो किस विधि से करोगे? तो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन का जब नामकरण करते हैं तो अपनों ने पता था कि उनका नामकरण में क्या यूज किया जाता है कि अगर किसी प्रतिस्थापित समूह के साथ में और प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए मिल जाए तो उस स्थिति में उसका नामकरण किस विधि से करते हैं? कॉम्प्लेक्स उसे क्या बोलते हैं? अपने कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए क्या यूज करते हैं? विष यूज करते हैं। विष, 2 के लिए विष, 3 के लिए ट्रिस, इस प्रकार से क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसका आईपीसी नाम खुद चेकआउट करोगे, फाइंड आउट करोगे। ये बनता कैसे है? तो बनाने की विधि डायरेक्ट पूछ सकता है वो, बनता कैसे? डीडीटी बनेगा कैसे? डीडीटी बनेगा कैसे? तो इसकी रिएक्शन वो डायरेक्ट पूछ लेता है आपको, यानी डीडीटी बनना आपसे नहीं पूछता, इसमें रिएक्शन में क्या यूज कर रहे हो उसके आधार पर वो डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेता है। कैसे? कि क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में करवाई जाती है। कैसे? देखो, क्लोरल का अपने को सूत्र पता है, CCl3CHO, ये क्लोरल का सूत्र होता है। अब इस क्लोरल की अभिक्रिया ये क्या कर रहे हैं? बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन के साथ में आपको ये नहीं कहेगा कि 2 अणु क्लोरोबेंजीन लो, आपको खुद माइंड में रखना है कि क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे। क्लोरोबेंजीन के साथ में क्या करना है? आपको अभिक्रिया करानी है। प्रेजेंसी किसकी रखनी है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। ये अपने को रिएक्शन में ये अपने को सब कुछ बोला हुआ मिलेगा। क्या बोलेगा? कि क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है? अभिक्रिया दीजिए। तब आप डायरेक्ट ये मत लिख देना कि डीडीटी बनता है। कुछ तो क्या करते हैं कि जब ऐसी कोई अभिक्रिया दे देते हैं तो इस टाइप से रिएक्शन करने की सोचते हैं। एक अणु ले लेते हैं, फिर कहते हैं कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पर भूल जाते हैं और कुछ भी यौगिक लिख देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जहां पर भी आपको क्लोरल दे दे और साथ में बोले कि क्लोरोबेंजीन, तो डायरेक्ट माइंड में लेके आना कि ये किसकी अभिक्रिया पूछ रहे हैं? डीडीटी की अभिक्रिया पूछ रहे हैं, डीडीटी का बनाना पूछ रहे हैं। सीधा क्वेश्चन दे सकता है डीडीटी बनने की अभिक्रिया दीजिए, या फिर ऐसे बोल सकता है कि क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक उपस्थिति में करवाई जाती है तो अभिक्रिया दीजिए। क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होगा? अपने को भी पता है कि डीडीटी का निर्माण होगा। कैसे होगा? तो डीडीटी का सूत्र अपने को पता होगा तो अपने डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? यहां से एक जल का अणु निष्कासित कर सकते हैं। जल का अणु निष्कासित हुआ तो उसके बाद में CCl3 वही स्ट्रक्चर बनानी है अपने को, H यहां पर लिख के दिखा देंगे। ये अपना क्या बन गया? डीडीटी बन गया। इसे क्या बोल देते हैं? डीडीटी बोल देते हैं, या फिर डीडीटी न बोलकर आप डायरेक्ट ये लिखना कि पैरा पैरा डाइक्लोरो
डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनेगा, जिसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, DDT बोल देते हैं। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो खेतों में कीटनाशी के रूप में यूज किया जाता है, और खटमल मारने के लिए यूज किया जाता है, मच्छर मारने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, DDT का पूरा नाम प्लस में DDT बनता कैसे, उसकी रिएक्शन और 2 इसके उपयोग। बस यहाँ तक ही अपने को क्या करना है, याद रखना, और कुछ नहीं रखना। रिएक्शन को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना कि किस टाइप से वो रिएक्शन दे सकता है। 2015 2016 दोनों एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होता है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरेल के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक उपस्थिति यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो अभिक्रिया दीजिए। तो वहां पर यही रिएक्शन लिखनी होगी और DDT का निर्माण करना होगा। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन आती है BHC। BHC क्या होता है, BHC। तो B का मतलब बेंजीन, H का मतलब हेक्सा और C का मतलब क्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC को बोलते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड किसको बोलते हैं, BHC को बोलते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा कैसे, तो देखो BHC का नाम तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड दे रखा है, लेकिन जब इसे बनाएंगे तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन के साथ में, किसकी प्रेजेंसी में, सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंसी में। तो क्या होगा कि सारे क्लोरीन परमाणु इसके साथ में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु भी इसके साथ में क्या रहेंगे, ऐड रहेंगे। हाइड्रोजन परमाणु भी क्या रहेंगे, इसके साथ में ऐड रहेंगे। मतलब ये क्लोरीन परमाणु इसके द्विबंध को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। द्विबंध को क्या कर देंगे, मतलब एक टाइप से योगात्मक उत्पाद बना लेंगे, और इसे क्या बोलेंगे अपने, तो ये कितने कार्बन परमाणु युक्त है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर क्या यूज करते हैं, हेक्सा क्लोरो साइक्लो, क्योंकि स्ट्रक्चर कौन सी चल रही है, साइकिल की चल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन बोलेंगे। ये क्या होता है, रियलिटी में बनता है। BHC का फुल फॉर्म पूछे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा कैसे, तो यही अभिक्रिया देनी होगी आपको। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा कैसे, तो यही अभिक्रिया देनी होगी। और कुछ चेक करके बता दूंगा कि इसके साथ में ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन अपनी जो RBSC की बुक है उसके अंदर यही लिख रखा है कि हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन को क्या बोलते हैं, अपने BHC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, BHC बोलते हैं। और इसका IPC नामकरण करते हैं, तो एक यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगा दोगे आप, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्सा, तो हेक्सा लिख दिया। उसके बाद में क्लोरो, फिर साइक्लो की स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिख दिया, और IPC नाम लिखना है, तो 6 पर क्या होता है, हेक्सेन लिख दिया। ठीक है, तो बनाने की विधि पूछे कि BHC कैसे बनता है, तो BHC बनाने के लिए क्या करना होगा, बेंजीन की अभिक्रिया करानी होगी। क्लोरीन के साथ में प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंसी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हेक्सोक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, अपना BHC का बनना था। अब इसका अन्य भी नामकरण होता है। BHC को क्या बोलते हैं अपने, 1 2 3 4 5 6। 6 ही क्या है, इसमें क्लोरीन है, तो इसलिए 6 क्लोरीन यूज कर लिया। 6 ही इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और 6 इसमें क्या है, कार्बन है, तो इसे 666 भी कहते हैं। कैसे, जब इसका सूत्र देखते हैं तो C6H6 और Cl6, ये इसका सूत्र निकल के आता है। 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, 6 ही क्या है इसके अंदर क्लोरीन है, तो इसलिए 666 भी इसे बोल देते हैं कि 666 किसका नामकरण है, तो आप लिखोगे हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का क्या है, नामकरण है। दूसरा इसे और क्या बोल दे सकते हैं, जेमसन भी बोल देते हैं, लिंडेन भी बोल देते हैं। एक नामकरण और है, वो माइंड में नहीं आ रहा कि उसे और क्या बोलते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, 666 भी बोल सकते हैं, लिंडेन भी बोल सकते हैं, और एक नामकरण गेमेक्सन। हाँ, गेमेक्सन भी क्या करते हैं, इसे बोलते हैं। गेमेक्सन भी बोलते हैं, 666 भी बोलते हैं, और लिंडेन भी बोलते हैं,
प्लस में बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसका पूरा नामकरण पूछे तो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं। बनेगा कैसे, तो बेंजीन की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, प्रेजेंसी प्रकाश की उपस्थिति, और क्या बना देना है अपने को, साइक्लोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना देना है, जिसे 666 लिंडेन या गैमसन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में ही इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एक आता है गामा, इसका गामा क्या होता है, समावेशी होता है, ये बहुत समावेशी में पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा इस टाइप के क्या होता है, ये समावेशी में पाया जाता है। तो जो इसका गामा समावेशी होता है वो कीटनाशी के रूप में ज्यादा सक्रिय होता है। ये थोड़ी सी चीज अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ तक कंप्लीट होता है चैप्टर। उसके बाद में इनके यानी कीटनाशी का प्लस में बीएससी का पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीजें आप खुद देखोगे बुक के अंदर लिखी हुई है। वही जो 10वीं में पढ़ के आए थे कि क्या कर देते हैं, ये मृदा की उपजाऊपन कम कर देते हैं, इनसे क्या होने लग जाती है, मानव अगर शरीर में चले जाते हैं तो मानव शरीर को क्या करते हैं, ये नुकसानदायक हो जाते हैं। वही चीजें आपको उसमें देख लेनी है, और नोट्स भेजे हो, नोट्स में पढ़ सकते हो आप। तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है, और कल अपने चैप्टर अलग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।